बिल क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। भाई हर चीज़ में मनमानी हो रही है, आप देख लीजिए। आप ये बने बताइए दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी, ये कमियां हैं जिसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। क्लियरली इतना अच्छे से उस पर एक्ट तो नहीं पड़ा। आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे पढ़ा ही नहीं है ढंग से, आप तो फिर विरोध क्यों? ये अमेंडमेंट हो जाता है, संशोधन हो जाता है, तब क्या करेंगे आप? अगर हो गया तो फिर अगर के बाद फिर जो होगा फिर देखते हैं। टेस्ट होगा क्या शाहीन बाग में, जैसे CNRC वाला हुआ? कह रहे हैं कि मैं कानून नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वक्फ क्या है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर ये आया कि जो चीफ है वक्फ बोर्ड का, उसको कहीं ना कहीं हिंदू बनाया जाएगा, जिस वजह से हम लोग जो है वक्फ का विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। आज मैं शाहीन बाग आ गई हूँ क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पेश होने वाला है संसद में। तो यहाँ पर जब भी कोई मुद्दा ऐसा आता है, चाहे हम CNRC की बात करें, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, हर बार यहाँ पर प्रोटेस्ट होता ही होता है। इस बार मैं आ गई हूँ वक्फ पर, लोगों से चलूँगी, बात करूँगी और जानूँगी कि इन लोगों के मन में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कुछ है, और वक्फ में अगर संशोधन हो रहा है तो क्या उन्हें उन संशोधन के मुख्य बिंदुओं के बारे में पता है कि नहीं, वक्फ के बारे में ये लोग कितना क्या कुछ जानते हैं, वक्फ इनके लिए जो ये संशोधन होने वाला है वो इनके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएगा। ये मैं चलती हूँ और इन लोगों से जानने का प्रयास करती हूँ कि इनको इस बारे में नॉलेज है भी या नहीं। क्या नाम है आपका? जमील अहमद नाम है मेरा। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है उसका समर्थन में है कि विरोध में? भाई विरोध में, जाहिर सी बात है, वो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, वो क्यों आप उस पर ये वो कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कोई भी ज़मीन है, सपोज़ करो मैंने एक प्लॉट लिया कोई 1000 गज़ का, मैं वो प्लॉट जो है ये चाहता हूँ कि दान कर देता हूँ, ये वक्फ कर देता हूँ कि ये जो भी इसका पैसा आएगा वो हमारे उसके कार्य में लगेगा, अच्छे उसमें लगेगा। जिस तरीके से मदरसे हैं हमारे और बड़े बड़ी चीज़ वो हैं, उस पर आप लोग क्यों वो कर रहे हैं, नज़र गड़ाए के बैठे कि भाई ये हमारी ज़मीन है? किसने बोला ये हमारी ज़मीन है? भाई को किसने बोला हमारी ज़मीन? भैया तो आप लोगों की प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है, फिर उस पर क्यों ये क्यों उठ रहा है? ये क्या उठ रहा है? जब वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को क्या पता है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में? मैडम इस पर एक एहतजाज इसीलिए हो रहा है कि ये ज़मीन जो है वक्फ की जो है ये गवर्नमेंट के उसमें चली जाएगी, और जो हमारी जो कोई भी जो है ज़मीन जो है फिर उसके ऊपर जाहिर सी बात है कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पेश होने वाला है अभी संसद बिल्कुल, में, उसमें 5 मेन पॉइंट है, जी, तो उनके बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं, अभी तो इतनी तो नहीं है जानकारी जी। पर आप विरोध कर? बिल्कुल जाहिर सी तो बात। अगर आपको जानकारी नहीं है तो विरोध क्यों? शायद आपको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी, नहीं लगता है? जाहिर सी बात है, तब विरोध करना, अगर आप विरोध करते भी तो तब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे इतनी जानकारी तो है कि भाई ये जो बिल है ये नाहक पास हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे बड़े जो तो पास ही नहीं हो सकता। जैसे कांग्रेस के भी जो MP हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, BJP के भी MP मौजूद होंगे, तो तमाम पार्टियों के, तो BJP अपनी मनमानी नहीं कर सकती है इसमें? भाई हर चीज़ में मनमानी हो रही है, आप देख लीजिए। किस चीज़ में मनमानी नहीं हो रही है आप बताइए? कि हमारे जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं उस पर मनमानी हो रही है? हो रही नहीं हो रही? आप बताइए कि यहाँ सिर्फ एक साल में 2 त्यौहार आते हैं, होते हैं, उसमें आप रोड पे सिर्फ या जुमे के दिन जो होता है वो कभी कभी किसी मस्जिद के बाहर कोई आ जाता है, लेकिन आपके जो 10 तरीके के वो हैं, रोड पे तो नमाज गलत है ना। मैं आप लोगों के समाज से मैं मिली थी तो एक मुझे कह रहे थे रोड पे नमाज मैं इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि रोड पर गंदगी होती है, लोग निकलते हैं, तो गलत है। गलत है, आप सही कह रही हैं, लेकिन उस वक्त क्या है कि जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है एक मजबूरी के तहत कि भाई ज़मीन जब जगह नहीं है, मजबूरी के तहत ही तो बाहर आए, अदरवाइज़ तो जाहिर सी बात है मस्जिद में पढ़नी चाहिए नमाज। वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ के जगह में क्या बड़ी बड़ी मस्जिदें दिल्ली में बनी क्या, और जहाँ पर आप लोग जाकर नमाज पढ़ सकें? जाहिर सी बात है वक्त में हमारा ईदगाह है और उसके आसपास की ज़मीन जो है वो, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं नमाज के लिए जाते? क्यों नहीं जाते? जाते आप सड़कों की ज़रूरत क्यों है? मैडम पब्लिक कितनी है? पब्लिक ज़्यादा है, वो जो ईद बकरा ईद में ही पब्लिक कितनी होती है आप बताइए, उसके अलावा कौन से उसमें होती है? तो शायद इतनी जगह का आयोजन करना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मैडम ऐसा है भाई, इतनी जगह की ज़रूरत नहीं है, चूँकि साल में 2 त्यौहार होते हैं, उसके लिए सिर्फ रोड पे आया जाता है, उसके अलावा तो आपने नहीं देखा होगा। नमाज पर नहीं आती हो तो वक्फ बोर्ड का क्या काम है, आप लोगों के लिए क्या कुछ वक्फ करता है? वक्फ के लिए मैडम वक्फ का यही काम है कि हमारी आ जाइए भाई फहीम आ जाइए। आप बताइए भाई वक्फ का क्या काम है? वक्फ का यही काम है मैडम, जो हमारी जो प्रॉपर्टियाँ हैं जो वक्फ की हुई हैं, जो उसमें इदारे चल रहे हैं, बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं, वो इदारे जो हैं वो हमारे ही उसमें रहने चाहिए। ये अगरचे हाँ अगर उसमें चले जाएंगे
तो जाहिर सी बात है कल को उसमें हस्तक्षेप होगा। भाई ये चीज़ हम भाई मेरे मान लो मेरे उसमें आ गई है, अब मैं उसमें जो चाहे करूँगा। क्या वक्फ की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं दान की गई कि तमाम स्कूल्स बने, अस्पताल बने, जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी हो सके, क्या इसलिए नहीं बने? बिल्कुल इसीलिए बने हैं मैडम। कितने स्कूल्स बने दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी? ये कमियां हैं जिसका खुमियादा भुगत रहे हैं, ये हकीकत में कमियां हैं जिसका खुमियादा भुगत रहे हैं। कितने अस्पताल बने वक्फ की प्रॉपर्टी? मैं इसी बात को मैं कह रहा हूँ ना, इसी का खुमियादा भुगत रहे हैं। इतनी ज़मीनें पड़ी हैं वक्फ बोर्ड की, लेकिन उसको है ना हम लोग किसी न किसी वजह से, इस वजह से पीछे हो रहे हैं तक, क्योंकि उसमें वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। ये बात हकीकत है। तो फिर आप मतलब समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं करते हैं या अमेंडमेंट बिल का समर्थन नहीं करते? अमेंडमेंट बिल का समर्थन नहीं करते। अभी तो आपने बोला कि हाँ कुछ कमी आ रही तो उनको सरकार सुधार देगी। सारे सरकार मैडम, ये सरकार सुधार देगी? क्या सुधार है बताइए, एक चीज़ बता दीजिए आप मुझे, क्या सुधार है? कह रहे हैं कि वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड आप लोगों के लिए होता है, जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा बेहतर तरीके से प्राप्त करें, इंजीनियर डॉक्टर किसी को बना दे, हो सकता है उन लोगों को जो है स्कॉलरशिप दी जाए, जो डिवोर्सी महिलाएं हैं उनका जो है घर चले, जो विधवा महिलाएं हैं उनका घर चले। तो ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना मैडम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? भाई स्कूल चल रहे हैं, जैसे ये बराबर में हमारे मदरसा है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा मदरसा है, सनाबिल मदरसा है। इसके अलावा आगे एक बड़ा मदरसा है वो चल रहा है। अगरचे ये मदरसे गवर्नमेंट की तहवील में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना हुक्म चलाएगी, अपने कानून चलाएगी, जो हम जिस तरीके से चाहते हैं फिर उस तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ कमियाँ हैं भाई, जैसे चल रहा है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ थोपेंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, होगा नहीं होगा। अच्छा, वक्फ की प्रॉपर्टी अगर जैसे वक्फ बोर्ड ये दावा कर ले, जैसे आपकी ये दुकान है, भले ही आपकी अपनी हो, वक्फ कह दे ये हमारी है, तो आपको भी अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, फिर चाहे आप मुस्लिम समाज के ही क्यों ना हो। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है, जाहिर सी बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है बिल्कुल। तो ये तो शायद उन लोगों के लिए गलत है जिनकी ये ज़मीन है। तो मैडम ये तो उसके लिए, अगर आपके पास पक्के कागज़ हैं, पक्की आपकी रजिस्ट्री वगैरह हुई हुई है, तो उस पर तो फिर आदमी नहीं कर सकता। कोर्ट तो नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते वक्फ के लिए आप कोर्ट, वो वक्फ का अपना कोर्ट है जहाँ आप जाते हैं। वो बात तो सही है आपकी, आप कोर्ट नहीं जा सकते। हर ज़मीन पर वक्फ ये नहीं कह सकती ना मेरी ज़मीन है, भाई बाकायदा उसके एक काम होते हैं। तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि वक्फ ने अवैध जो है कब्जा किया है। जैसे बहुत मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा हुआ था, तमाम ऐसी दलीलें पेश करी गई थी, जिसके बाद जो है लोगों ने बोला कि हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। मुस्लिम समाज के लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैडम मैंने न्यूज़ में सुना, बहुत लोगों को सुना, तमाम लोगों को, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है। तो ये तो आप लोगों के समाज के लिए गलत हुआ ना फिर तो। मैडम गलत हो रहा है, इसी वजह से ये खुमियादा मैंने बताया ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से हम लोग इसका खुमियादा भुगत। ऐसा नहीं लगता इसमें सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, अब होगा ना इंशाल्लाह सुधार। कहते हैं ना जब डंडा पड़ता है तो सुधार होता है, अब ये डंडा पड़ा तो सुधार होगा इंशाल्लाह। क्या वो गवर्नमेंट का ही सही? तो अगर सरकार अपने अंडर ले लेती है तो आपको परेशानी नहीं है तब, अगर सरकार सुधार करती है? मैडम ये सरकार सुधार कहीं से कहीं तक नहीं कर सकती। वक्फ के जो वक्फ के कर्मचारी होते हैं उनकी तो सैलरी भी सरकार ही देती है। कितनी? स्टेट ग्रांट से सरकार दी जाती है। अगर वक्फ बोर्ड के पास पैसा है, आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों के ही काम के लिए वक्फ बोर्ड बना है, तो सैलरी भी तो शायद उन्हीं को देनी चाहिए। जब सैलरी भी सरकार दे रही है तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड का क्या काम है? मैडम आप सही बात कर रही हैं, कुछ ना कुछ मैंने बताया ना कमियां हैं, कहीं किसी न किसी की वो सैलरी रुक जाती है, किसी की कम हो जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ भाई, मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है अब तक, भाई सरकार आई, हमने ठीक है, अब कुछ ना कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला। सारे प्रोपेगेंडे हैं जो है ना, आप ये जो न्यूज़ चैनल से चला रहे हैं, देखिए आप जो दिखाते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। मैं मार्केटिंग लाइन में हूँ, तो जो दिखाएंगे ना वो बिकेगा, वो ही दिखेगा। तो ये इस मार्केट में क्या है, ये जो सरकार है इसमें क्या है कि दिखाते ज़्यादा है कि जी ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कागज़ी लेवल पे होता है, ज़मीनी लेवल पे नहीं होता। इस रोड के हिसाब से देख लीजिए आप। आप लोग ये बहुत, मैं मुस्लिम समाज के पास जब जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे शिक्षा का अभाव दिखता है। सही कह रहे हैं आप। बच्चे उतना पढ़े लिखे नहीं होते, आप लोगों के समाज के लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की कमियां हैं। और अगर आपको लगता है सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, वक्फ बोर्ड बेहतर काम कर सकता है, तो शायद वक्फ के होते आपको सरकार की आर्थिक रूप से उतनी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैडम सरकार की किसको ज़रूरत नहीं है,
जाहिर सी बात है, सरकार को हर आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम आम आदमी नहीं कर सकता वो एक लेवल पे सरकार कर सकती है। आर्थिक रूप से मैं बात कर रही हूँ, जैसे शिक्षा के लिए पैसे लगाना या नौकरी के लिए पैसे लगाना, किसी बच्चे का ग्रेजुएशन कराना, या कोई विधवा महिला है उसको पैसे देना, या कोई डिवोर्सी महिला है उसको पैसे देना, इसका मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये बात आपकी सही है, कहीं ना कहीं कमियां हैं। जिस लेवल पे आज काम होना चाहिए था उस लेवल पे काम हुआ नहीं क्या है। नाम आपने बताया? जमील अहमद नाम है मेरा। जमील अहमद जी बोल रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि कमियाँ हैं हमारे वक्फ बोर्ड में, लेकिन मैं ये भी साथ ही कह रहा हूँ कि मैं विरोध करूँगा वक्फ बोर्ड, क्योंकि अब इंशाल्लाह ऐसा कहते हैं ना कि अब डंडा पड़ा है तो काम इंशाल्लाह होगा। यानी अब तक वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं घोटाला कुछ चल रहा कमियां था। घोटाला तो उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, थोड़ी बहुत कमियां थी, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। और ये बात हकीकत है कि हमारे इस समाज में पढ़े लिखों की कमी इस वजह से है क्योंकि हम लोग निकले नहीं। इंशाल्लाह जैसे धीरे मैंने धीरे आपसे पूछा वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आप कुछ ना कुछ, हाँ, आप बताइए, सही तो कह रहे आपने हैं, मुझे कुछ ना बोला कुछ कि कमियां नहीं हैं। पता, आपने बोला मुझे उसके बारे में नहीं भाई, पता। इतना तो मुझे मालूम है कि ये जो वक्फ बोर्ड है वो जो भी है, मतलब ये जो है इसमें क्या है कि जो भी वक्फ किया जाता है, सपोज़ करो मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ, तो मैंने वो वक्फ करी इस काम के लिए, अब वो काम उसमें हो रहा है। जैसे चैरिटी, हाँ, राइट, जी जी, गरीबों की मदद हो, आप जी, लोगों जी, के जी, समाज जी, के जो बिल्कुल, लोग हैं बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। सहायता हो। ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो दान की हुई हैं। और वही जो कह रही हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए, तो आपने बोला अमेंडमेंट बिल के बारे में मुझे नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का ये रहता है, आप लोग उतना पढ़ते नहीं हैं, तो नेता जो ध्यान में नहीं आ रहा इस टाइम, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो जैसे नेता अल्फाज जो है ना वो नहीं आ रहा है। तो जो नेता बरगलाते हैं, आप लोग नेताओं की बातों में आते हैं कि अरे इन्होंने ये बोला है, तो ये शायद सही कह रहे हो। हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ बगैर हम उठा के ऐसा ही नहीं चल देते। आदमी देखता है, न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, पढ़ते भी हैं इस लेवल पे, उसके बाद देखते हैं कि भाई इस काम में ये आ रहा है। देखिए, अगरचे सरकार कोई और होती तो एक बार को आदमी सोचता। संशोधन तो बहुत बार हुआ ना, वक्त में भी 2013 में हुआ जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब भी तो संशोधन हुआ, तब तो ना प्रोटेस्ट हुआ ना विरोध किया गया, 5 से 6 बार अब तक हो चुका है। हाँ, तो ये हमारी बड़ों की कमियां हैं कि भाई नहीं बताया, नहीं पता चला, अब इस पे आवाज़ उठाई जा रही है तो जाहिर सी बात है पता चल रहा है। लोगों को नहीं मालूम था, वो एक जागरूकता नहीं नज़र आई। कहीं ना कहीं आपके समर्थन वाली सरकार थी, इसलिए शायद नहीं विरोध। हाँ, सही कह रहे हैं। जो भी इस मामले में आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कमियां रही हमारी भी कि हम इसमें हमने नहीं वो देखा, लेकिन अब नज़र आ रहा है। अगर ये बिल पेश हो जाता है, लागू हो जाता है, तब ये अमेंडमेंट हो जाता है, संशोधन हो जाता है, तब क्या करेंगे आप लोग? जब देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं होगा। अगर हो गया तो? अगर हो गया तो फिर अगर के बाद फिर जो होगा फिर देखते हैं। अगर प्रोटेस्ट होगा क्या शाहीन बाग में, जैसे CNRC वाला हुआ? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अपने हक के लिए आदमी कुछ भी करेगा। जैसे आपने कहा भाई किसी की ज़मीन है, अगर सपोज़ करो ये इस पर वो कोई भी कह दे भाई ये ज़मीन फला की है, तो उसके लिए तो आदमी प्रोटेस्ट करता है, नहीं करता। अच्छी बात है ना, आप कोर्ट जा सकते हो। अब वक्फ अगर अपनी प्रॉपर्टी पर ये कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, तो ये तो शायद बेहतर चीज़ है ना। वो तो ठीक है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगरचे वो उसी के नाम कर दे हमारी ज़मीन, अनदर पर्सन ले ले और फिर वो अपना हिसाब से उसको करे, तो फिर उसमें तो आदमी विरोध करेगा ही करेगा। अब यही चीज़, जैसे भैया से भी मैंने बात करी तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे बिल के बारे में उतना नहीं पता, क्या संशोधन होने वाला है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा। इन्होंने बोला हाँ मैं मानता हूं कि हमारे वक्त में तमाम ऐसी खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करूंगा। क्या नाम है भैया? अनस जावेद। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत लगा हुआ है, क्या कारण है? हम भी यही देख रहे थे कि सारी दुकानें बंद करवा दी गई हैं, जबकि खुली रहनी चाहिए थी। अब पता नहीं क्या रीज़न है, हमने पूछने की भी कोशिश की तो कह रहे हैं कि सिर्फ आज के दिन करवा रहे हैं, पता नहीं क्या, उनको दुकान वालों को भी नहीं पता है कि क्यों बंद करवाएं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है, इस वजह से क्या हो सकता है आज उसका लोकसभा में आज उसका वो है पास होगा कि नहीं होगा, हो सकता है इसकी वजह से कि भगदड़ ना हो, इस वजह से करा रही हो, अब ये कोई परेशानी ना हो। अब ये रीज़न तो हमें भी नहीं पता है। समर्थन कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का? नहीं, समर्थन तो नहीं कर रहे हैं हम। क्यों? हमारी जो ज़मीनें हैं वो छीन ली जाएंगी, हमारी कब्रिस्तान की ज़मीनें, हमारी मस्जिद की ज़मीनें छीन ली जाएंगी, हमारी जो ज़मीनें एक अलॉटेड की जाती हैं वो ले ली जाएंगी, तो वो एक तरह से एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो वो गलत है। इसके लिए हम इसका समर्थन नहीं करते। अमेंडमेंट बिल में क्या है?
जो हाँ आपने बताया कि ये चीज़ें हो जाएंगी, बिल में क्या है? बिल अमेंडमेंट जो हो रहा है, जो बदलाव किया, संशोधन किया जा रहा है, उसमें क्या संशोधन? बिल में अमेंडमेंट का तो मुझे इतना क्लियरली आइडिया नहीं है, बट ये है कि एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है कि हमारे जो अमेंडमेंट्स जो बिल होगा वो राइट्स जो होंगे, जैसे हमारे पास एक राइट है कि हाँ हमारी कुछ ज़मीनें हैं, जैसे वक्फ के अंदर जो ज़मीन आती है, जैसे मस्जिद की ज़मीनें अलग होती हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें अलग, या फिर कुछ जो कौमी उसकी ज़मीनें हैं वो अलग होती हैं। लेकिन ये इस बिल के आने की वजह से वो ज़मीनें भी हमसे ले ली जाएंगी, उसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। जैसे अभी आप देख रही होंगी कि कई जगहों पर ज़मीनें बेची जा रही हैं। पढ़ा या किसको आपने सुना है ऐसा कहते हुए? अब हमने भी सुना इन द सेंस कि बस पढ़ा था, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो आ रही थी ऐसा उस पर भी देखा था और पढ़ा। अब उसे क्लियरली इतना अच्छे से उस पर एक्ट तो नहीं पढ़ा, एक्ट बाकायदा नहीं पढ़ा है, बट जितना है कि हाँ। अगर आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे पढ़ा ही नहीं है ढंग से, आप कह रहे हैं कि मैंने सही से नहीं पढ़ा, तो फिर विरोध क्यों? विरोध हमने पढ़ा, हमने ये नहीं कहा कि पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा। उसके मेन 5 पॉइंट्स हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के, वो आप 5 पॉइंट्स क्या है बता दीजिए। हमारे 5 पॉइंट्स, सबसे पहले कि क्या कहते हैं, जो निजीकरण है वक्फ के अंदर जो निजीकरण किया गया है वो उसको हटा दिया जाएगा। वो हटा दिया गया है, मतलब वो लोगों को दे दिया गया है, लोगों को जैसे हम कुछ कहाँ पढ़ा आपने? मैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का आपसे पूछ रही हूँ। अमेंडमेंट बिल का एज सच तो नहीं होता वो है। क्या नाम है आपका? अनवारुल हक। यहीं पे रह रहे हैं हमेशा? हाँ, रहे यहीं पे हमेशा। तो दुकानें बंद हो रही हैं क्या? वक्फ को लेकर बंद कराई जा रही हैं? लोग बाग को लेकर के लोग को बाहर करके कुछ बात बंद कराई जा रही हैं, तो बाहर बंद नहीं होनी चाहिए। दुकानें बंद नहीं करना आना चाहिए। तो वक्फ एक बात बताइए, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हो रहा है, सही मानते हैं कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? गलत है कि लोग जो है 2 पैसा कर खा रहे थे, उनको भी रोजी रोटी लात मारा जा रहा है इस दौर में। कौन कर खा रहा था? जो कुछ लोग दुकान लगा के 2 पैसा कमा रहे थे, वो भी जो है थोड़ी ना बंद कराई गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संशोधन हुआ है उस पर बताइए ना। वक्फ क्या है? वक्फ बोर्ड तो बाहर जो गलत हो रहा है, जो लोगों ने बना लिया है अपना मकान, उनका गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, वो सब गलत हो रहा है। किसने बताया आपको कि मकान ढाया जा रहा है, गिराया जा रहा है? गिराया गया, देखा हूँ मैंने। वक्फ की प्रॉपर्टी पर? हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पर बहुत देखा। मकान गिराया गया। तो अब जैसे संशोधन हो रहा है, तो इसके समर्थन में है कि इसके खिलाफ है? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना? ये गलत हो रहा है, लोगों को नुकसान होगा और क्या। लोगों को नुकसान। तो संशोधन क्या है ये पता है आपको? ना। नहीं। तो फिर क्यों आप खिलाफ में है? सुना हूँ कि बाहर ये हो रहा है ऐसा। हाँ? क्या सुने हैं? ये वो बोर्ड वाले उस पर जो है एक मसला हो रहा है। नहीं रहता हूँ। तो किसको सुने ये? अच्छा, मेरी बात सुनिए, 2 लोग की नहीं सुन सकते एक समय पर, 1 लोग की बात किसको सुने? ओवैसी साहब को? नहीं, न्यूज़ से हमने देखा हूँ। क्या देखे हैं न्यूज़ पे? ओवैसी साहब को नहीं सुना हूँ, ओवैसी साहब तो अभी आए नहीं इधर। हाँ। तो उनको सुनकर आपको ऐसा लगता है, या न्यूज़ में जो चलता है उसको सुनकर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बिल है नहीं पेश होना चाहिए, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए? पता नहीं है आपको अमेंडमेंट क्या है? नहीं, कोई कुछ पूरा पता नहीं है। क्यों विरोध कर रहे हैं अगर पता नहीं है? विरोध इस वजह कर रहे हैं, लोगों को नुकसान होगा। ये जो बोर्ड वाला जो है, कोई लोगों ने बनाए हुए हैं मकान जो है, उसको ढाया जाएगा। किसने कहा मकान ढाए जाएंगे? भाई इसमें न्यूज़ में बाकायदा बताया है, कई जगह ढाया गया है। तो अगर किसी की जमीन पर अवैध निर्माण होगा, अवैध कब्जा होगा, तो तोड़े जाएंगे, तो क्या गलत है? गलत है। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वाला जो चल रहा है, बेटा उसको नहीं जानते हैं? नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं तो इसका मतलब ये तो आप बता सकते हो कि भाई तो इसका आज समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? तो विरोध करने वाली चीज़ है। हाँ, विरोध करने वाली चीज भाई इसलिए कि ये देखो ना कि भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हर आदमी का एक बोर्ड है, उसमें क्रिश्चियन का भी है, उसमें मुसलमान का भी है, उसमें हिंदू का भी है। तो जब सबको वक्त वो दिया गया है, तो फिर मुसलमान के में ही क्यों लाया जा रहा है हिंदुओं को?
मुसलमान के में ही हिंदुओं को लाया जा रहा है? देखिए ऐसा अभी इनका क्या होगा कि जो कमेटी हैं उस कमेटी में सरदारों की कमेटी वक्त जो है वो सरदार रहेंगे, वो दूसरा नहीं आएगा। मंदिरों का जो है उसमें कोई नहीं रहेगा, मंदिर वाले रहेंगे। जैनियों का जो वक्फ है उसमें जैनी रहेंगे। तो मुसलमानों के में ये वक्फ कहाँ है? वक्फ तो सिर्फ आप लोगों का ही है ना? वक्फ ना और सबके किसी हैं। का वक्फ बोर्ड अरे नहीं है? मेरे बच्चे सबके हैं, सबके हैं। सबके हैं। और जैसे हिंदू श्राइन बोर्ड वगैरह हो गया तो उसके लिए आप कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, जो कि वक्फ के लिए आप नहीं कर सकते। देखिए ये मैं इतना तो खैर नहीं जानता या कानून के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन जो मैं सुनता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि इस कानून के बारे में जानते नहीं हैं आप, तो विरोध क्यों करते हैं? मेरे बेटा ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों के वक्फ में जो चीफ होगा वो हिंदू होगा, ये बताया जा रहा है। तो इस वजह से विरोध। जाहिर बात है, अगर मैं आपके घर के मुतालिक कोई दखल अंदाजी करूँगा। किसने बताया? और भाई सब चर्चा चल रही है, व्हाट्सएप पे आता है, उस पर आता है, तो ये सब बातें चल रही है मेरे बच्चे। वैसे नहीं पता है आपको कि क्या? बाकी को पता, कानून के मुतालिक मैं नहीं जानता, कानून के मुतालिक नहीं जानता। कानून के मुतालिक नहीं जानता। चाचा कह रहे हैं कि मैं कानून नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वक्फ क्या है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर ये आया कि जो चीफ है वक्फ बोर्ड का उसको कहीं ना कहीं हिंदू बनाया जाएगा, जिस वजह से हम लोग जो है वक्फ का विरोध कर रहे हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश होने वाला है संसद में, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों से बात करी उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कही है, जो है कि हमें बिल के बारे में नहीं पता, हमें अमेंडमेंट के बारे में नहीं पता, हमको वक्फ के बारे में नहीं पता। हमको सिर्फ ये पता है कि जितनी भी वक्फ की ज़मीन है उसको कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जाएगा, जो वक्फ की ज़मीन है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो चीज़ें बनी है, जो निर्माण हुआ है उसको तोड़ दिया जाएगा। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ तो आप देखिए कितनी ज़्यादा दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई है, कितनी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। अगर आप रोड पर भी देखें तो उधर सारी दुकानें जितनी भी हैं ये सारी दुकानें बंद हैं पीछे तक, और अंदर के जब मैं इलाके में गई तो अंदर भी तमाम ऐसी दुकानें जिनको बंद कराया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त नमाज का समय है तो बंद कराया जाए। लेकिन बाहर की जो दुकानें हैं वो आज के लिए सारी बंद कराई गई, कहा गया कि आज के लिए आप दुकानों को बंद कर दीजिए।